वालेकुम। आज हम ये सीखेंगे कि जो पीओएस है, इसकी जो पीओएस वाली स्क्रीन है, सेल स्क्रीन, वो किस तरह से काम करती है और हम किस तरह से चीज़ों को सेल कर सकते हैं। तो जितनी भी सेल की टाइप्स होंगी या कैटेगरीज हैं इस स्क्रीन को यूज़ करने की, आज हम वो सारी के सारी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सपोज़ अगर मैं कहता हूँ कि मैंने बीफ, मेरे पास कस्टमर आया और हमारा रेस्टोरेंट चल रहा है और आप काउंटर पर हैं और कस्टमर आता है और वो कहता है जी मुझे बीफ बर्गर चाहिए। आपने बीफ बर्गर पे जैसे ही क्लिक किया ना, तो ये आपसे पहले पूछेगा कि अच्छा आप पहले ये बताएं कि जो आप ये सेल करने लगे, ये डाइन इन है या टेक अवे है या डिलीवरी है, कौन सा ऑर्डर आप बनाने लगे। तो अगर मैं आपको बारी-बारी सारे ऑर्डर्स करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें से चलें डिलीवरी का, कि जी सपोज़ हमने ना डिलीवर करना है कुछ, तो मैंने इस पे डिलीवरी पे क्लिक किया। अब उसको पता चला कि डिलीवरी पे वो पूछेगा कि जी आपके अपने रेस्टोरेंट का कोई डिलीवरी का राइडर जाएगा या फूड पांडा वाले जाएँगे? तो मैं कहता हूँ सपोज़ जी हमारा राइडर जाएगा और हमारा राइडर जाएगा तो वो जिस जगह पे डिलीवरी देने जा रहा है वो कितने पैसे लेगा डिलीवरी के। तो अब हमने देख लेना है इलाका करीब है, दूर है, हमने लेने नहीं लेने, अगर फ्री करना तो फ्री भी दे सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि नहीं जी हम 100 रुपये डिलीवरी के चार्ज कर रहे हैं, तो आपने 100 इस पे लिख के इसको सबमिट कर देना है। तो अब ये आपका डिलीवरी का ऑर्डर जो है ना वो बुक होने लगा है, जिसके अंदर आप एक बीफ बर्गर सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? और साथ में आप एक कोल्ड ड्रिंक सेलेक्ट कर रहे हैं। आपने 2 चीज़ें सिंपल-सिंपल सेलेक्ट की और आपने साथ इसके अंदर मेंशन किया कि अब ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि आप ये डिलीवर करने लगे हैं ऑर्डर, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसके अंदर कस्टमर की डिटेल भी डालेंगे, क्योंकि विदाउट कस्टमर डिटेल तो डिलीवरी हो नहीं सकती। तो आप यहाँ पे कस्टमर की डिटेल के अंदर डालेंगे, जैसे कि कस्टमर का नाम है जी फरहान। आपने यहाँ पे लिखा फरहान कस्टमर का नाम है और कस्टमर का जो फ़ोन नंबर है वो भी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे कि आपने यहाँ पे कस्टमर का कुछ भी फ़ोन नंबर लिख दिया, टेम्परेरी फ़ोन नंबर। और जब आपने उसका फ़ोन नंबर भी लिख दिया, उसका नाम भी लिख दिया है, अब आपको अगर आप चाहें तो अगर कस्टमर आपको बता देता है अपनी डेट ऑफ़ बर्थ, एनिवर्सरीज़, तो उसको फ़र्दर हम आगे यूज़ कर सकते हैं। वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल अगर हम उसका नाम, फ़ोन नंबर 2 चीज़ें ले लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, उसके बाद आपने उसका लिख देना है एड्रेस। अगर आप उसका डिलीवरी एड्रेस लिख देते हैं जी स्ट्रीट नंबर 10 है और कोई भी जी XYZ टाउन, ठीक है? और आगे सिटी का नाम आप लिख दें लाहौर, ठीक है? आपने ये कंप्लीट उसका जो एड्रेस है वो जो भी उससे आपने कॉल पे कंफर्म किया है, ये जिस तरह से भी, वो आपने इसके अंदर एंटर कर देना है। ये वो है कि अगर ऑर्डर आप खुद प्लेस कर रहे हैं, डिलीवरी का ऑर्डर, ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ। बाकी इसके अंदर और बहुत सारे फीचर्स हैं कि ऑर्डर कस्टमर खुद भी हमें प्लेस कर सकता है, वो भी डायरेक्ट हमारे सॉफ्टवेयर में आ सकता है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल ये कि आप खुद से एक ऑर्डर प्लेस करने लगें, जो कि होम डिलीवरी का है। आपने सिंपली ऑर्डर प्लेस किया और मतलब आपने चीज़ें डाल दी, कस्टमर की डिटेल डाल दी और यहाँ से आपने, अब देखिए अगर कहीं पे कुछ कमी होगी तो ये खुद ब खुद हमें बताएगा सॉफ्टवेयर। यहाँ से मैंने प्लेस ऑर्डर किया, ऑर्डर प्लेस हो गया। प्लेस होने के बाद इसने मुझे जो सिंपल, यानी कि किचन में निकलने वाला जो बिल है ना, इसने मुझे वो दिखाया, इसको केओटी कहते हैं। ये सिर्फ़ किचन में जाता है, ऑर्डर का इसमें लिखा होता है कि जी ये कोक है, एक बीफ बर्गर है। तो किचन वालों को पता लग जाता है कि कोक और बीफ बर्गर का हमें ऑर्डर आया है और उसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। अच्छा, अब हमारा ये ऑर्डर जो है ये वर्किंग के अंदर है और किचन के अंदर जा चुका है। सपोज़ अब किचन से हमारा ऑर्डर अब किचन वालों के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन पर है। अगर तो आप खाली एक प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं किचन के अंदर, तो डेफ़िनेटली जब वो ऑर्डर बन जाएगा तो किचन वाले आपको खुद ही इंटीमेट करेंगे और बताएँगे कि जी ऑर्डर रेडी है। लेकिन अगर किचन के अंदर भी आपने कोई स्क्रीन लगाई हुई है, तो ये किचन का जो हमारे पास पैनल है हम वो ओपन कर लेते हैं यहाँ पे एक टैब में। तो उसमें कि किचन वाला फिर वहाँ से ओके करेगा, तो फिर आपको यहाँ पर जो है ना किचन स्क्रीन का जब वो ओके हो जाता है तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। लेकिन अभी हम किचन स्क्रीन को यूज़ नहीं कर रहे, अभी हम सिंपल मैं ऑर्डर प्लेस करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट मैं आपको किचन स्क्रीन के साथ भी करके दिखाता हूँ। अच्छा, जब आपका ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया, आपने ऑर्डर सेलेक्ट कर देना है और ऑर्डर की यहाँ पे आपने सिंपल बनानी है इनवॉइस। ये याद रखिएगा कि जब आप इनवॉइस बनाते हैं तब ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, तब आपने उसकी इनवॉइस बनानी है। आपने इनवॉइस पे क्लिक किया। अब वो इनवॉइस जो है ज़ाहिर-सी बात है आपके कस्टमर ने जो आपको देनी है, वो अभी कैश आपको नहीं मिल रहा, ठीक है? और तो ये जो इनवॉइस है इसको आपने यहाँ से नहीं बनाना, इसको आपने इनवॉइस को बनाना है, इसकी जो इनवॉइस है वो आप बनाएँगे। अच्छा, ये ऑर्डर है, ऑर्डर को आपने सेलेक्ट करना है, इसके ऊपर इसका जो बिल है, आप बेसिकली बिल क्रिएट करेंगे इसका। अच्छा, ये कस्टमर का ऑर्डर है
और इस ऑर्डर के लिए आप बिल क्रिएट करेंगे, इनवॉइस क्रिएट नहीं करेंगे। इसका बिल सिंपल ऐसा है कि क्योंकि अभी कस्टमर का अभी है ना कि प्रिंट बिल फॉर कस्टमर बिफोर इनवॉइसिंग। इनवॉइस करने का मतलब होता है कि सेल फाइनल हो गई है और आपने अंदर उसके पैसे डाल, यानी कि जब पैसे कलेक्ट हो जाने तब आपने इनवॉइस बनानी है। तो अभी हम सिंपल इसका बिल जनरेट करेंगे, क्योंकि राइडर ने भी बिल लेके जाना है और फिर कस्टमर को जाके देना है, फिर कस्टमर से पैसे लेके आने, जब वो लेके आएगा तब उसकी इनवॉइस हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो ये हमने सिंपल जो उसका बिल है वो हमने बना दिया, ये हम यहाँ से प्रिंट करके अपने राइडर को दे देंगे, राइडर ये बिल लेके चला जाएगा और जाके अपने कस्टमर को देगा। जब तक वो बिल के पैसे वापस लेके नहीं आता उतनी देर तक ये ऑर्डर यहीं पर ही रहेगा और हम नेक्स्ट ऑर्डर्स बनाते रहेंगे, ये ऑर्डर यहीं पे रहेगा। जब वो पेमेंट ले आएगा उसके बाद हम इसकी यहाँ पे इनवॉइस क्रिएट करेंगे। सपोज अब वो गया, उसने पेमेंट उसने ले ली और वापस आया, तो अब हम उसकी बनाएंगे, इसे सेलेक्ट किया, इसको यहाँ पे इनवॉइस पे किया। फिर अब अगर वो ज़ाहिर सी बात है अगर वो कैश लेके आया है तो हम यहाँ पे कैश पे क्लिक कर देंगे। अगर वो वहाँ से ईज़ी पैसा में उसने पेमेंट ली है, जैज़ कैश में ली है, बैंक कार्ड के थ्रू उसने पेमेंट, उसने जिस तरह से पेमेंट रिसीव की है, सपोज उसने कैश में रिसीव किया और पूरे 490 रुपये उसने रिसीव कर लिया, तो हम यहाँ पे इसको सबमिट कर देंगे कि 490 रुपये का जो बिल है वो हो गया और इसको यहाँ पे हम अब क्लोज़ कर देंगे। अब ये जो हमारा बिल है ये कंप्लीट हुआ है। इसको यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो जी अब ये हमारी जो एक सेल है वो कंप्लीट हो गई, जिसके अंदर हमने टेक अवे के जो मतलब जो डिलीवरी था वो किया। अब हम एक दूसरा बिल करते हैं जिसके अंदर हम डिलीवरी नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पर डाइन इन करेंगे। या चलिए टेक अवे कर लेते हैं, वो भी सिंपल है कि अगर हम टेक अवे करने के लिए भी यहाँ पे कोशिश करते हैं तो अगर हम पहले भी इनको सिलेक्ट करना चाहें ऑप्शन को तो हम फर्स्ट से खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर हमें वो पॉपअप की ऊपर सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पहले आया था, अगर हमारे पास टेक अवे है और हमारे पास फैमिली डील का आया है तो जैसे ही मैंने इधर क्लिक किया तो फ़ौरन इधर फैमिली डील जो है वो इधर शो हो गया। और अगर मैं इसके अंदर साथ लोडेड फ्राइज़ करना चाहूँ तो अब जब मैंने लोडेड फ्राइज़ किया तो आप देखें क्योंकि मेरे पास वेरिएशन मौजूद है लोडेड फ्राइज़ में कि लोडेड फ्राइज़ जो है वो लार्ज साइज़ में भी अवेलेबल है, लोडेड फ्राइज़ मेरे पास रेगुलर में भी अवेलेबल है। तो अगर मैं लार्ज करना चाहूँ तो लार्ज कर दूँ, रेगुलर करना चाहूँ तो रेगुलर, और इसमें क्वांटिटी जितनी उसकी रखना चाहूँ मैं रख सकता हूँ। और अगर मैं कोई स्पेशल नोट लिखना चाहूँ जो कि मैं चाहता हूँ कि किचन के अंदर जाए और उनको पता हो, जैसे कि मैंने लार्ज लोडेड फ्राइज़ किया और मैं इसके अंदर नोट में लिख देता हूँ कि जी आप इसके अंदर जो है ना स्पाइस वो थोड़ी हाई जो है ना स्पाइसी, या मैं इसको कह देता हूँ कि इसको स्पाइसी कर दें, ठीक है? तो स्पाइसी बस मैंने इतना लिखा, या मैंने इसमें कुछ भी अगर चेंज और करवाना हो, कुछ इंग्रेडिएंट कम ज़्यादा कराना हो या इसका कोई टेस्ट चेंज करना हो, कुछ भी तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, किचन वालों को वो नोट भी जो है वो साथ चला जाएगा, नोट के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब ये वाला जो ऑर्डर था ये टेक अवे का ऑर्डर है। अब टेक अवे का जो ऑर्डर होता है उसके लिए अगर मैं यहाँ पे इसको सिंपल ऐसे प्लेस करता हूँ तो मुझे ये ऑर्डर प्लेस करते वक्त रोकेगा, क्योंकि कहेगा किसी एक वेटर को भी इसके अंदर सेलेक्ट किया जाए कि, और अगर मैं कोई कस्टमर सेलेक्ट करना चाहूँ तो करूँ, नहीं तो यहाँ पे जो सिंपल वॉक इन कस्टमर होता है वही सिलेक्ट हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पे कोई कस्टमर सेलेक्ट करना चाहूँ कि ये टेक अवे किसने लेके जाना है और क्या सीन है, तो मैं यहाँ पे कस्टमर का नाम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ से मैंने ऑर्डर कर दिया प्लेस। अब ये मैंने ऑर्डर प्लेस किया, अब ये टेक अवे का ऑर्डर था और ये यहाँ से सीधा चला जाएगा किचन में। ये एक दफ़ा इसका प्रॉपर व्यू आता है और सेकंड टाइम जो आपको पॉपअप नज़र आ रहा है वो उसके प्रिंट की कमांड है बेसिकली, तो ये ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाता है यहाँ पे भी, और जो आपके किचन के अंदर प्रिंटर पड़ा है बेसिकली वहाँ पे प्रिंट हो जाता है। तो फर्स्ट जो प्रिंटर हमने सेट किया वो किचन का प्रिंटर सेट किया हुआ है इसके अंदर। अब ये आपके पास एक ऑर्डर चल पड़ा है जो है टेक अवे का, मैं इस ऑर्डर को यहीं पे स्टे करवाता हूँ, ये किचन के अंदर रेडी हो रहा है, उतनी देर तक हम एक और ऑर्डर लेते हैं जो ऑर्डर होगा डाइन इन का। जी अब हम ऑर्डर की जो तीसरी टाइप है डाइन इन ऑर्डर्स उसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो डाइन इन ऑर्डर है वो किस तरह से प्लेस होता है। अब मैं सपोज यहाँ पे मैंने सिंपल एक प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो मेरे सामने एक पॉपअप आ गया, मैंने कहा जी डाइन इन ऑर्डर करना है, तो डाइन इन पे किया तो डाइन इन पे मुझे दिखाता है कि मेरे पास कौन कौन से जो टेबल्स अवेलेबल है जिसके ऊपर मैं कस्टमर को बिठा सकता हूँ। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने जो फ्लोर वाइज़ है टेबल्स वो भी सर्च कर सकता हूँ कि ग्राउंड फ्लोर पे मेरे पास कौन-कौन से टेबल हैं, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे। अब जैसे सेकंड फ्लोर पे मेरे पास एक ही टेबल है जो हमने काफ़ी बड़ा फैमिली हॉल के लिए टेबल सेट किया है इसके अंदर कि 12 लोगों की कैपेसिटी है, जबकि फर्स्ट फ्लोर पे हम बात करें तो हमारे पास 2-2 लोगों की कैपेसिटी वाले भी हैं, 6-6 कैपेसिटी वाले टेबल भी अवेलेबल है, जैसे कि ये लिखा हुआ है सीटिंग कैपेसिटी और अवेलेबल कितने हैं। तो मैं इसको ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही एडजस्ट करता हूँ कस्टमर को। सपोज़ ही मेरे पास कस्टमर आए और ये 2 लोग हैं तो मैं 2 टेबल वाला जो टेबल है उसके ऊपर इनको ऊपर इनका जो ऑर्डर है वो बना देता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो टेबल सेलेक्ट करूँ, अगर मैं ना चाहूँ, जैसे हमारे यहाँ
कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं वो इस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं भी करते, उनके पास कस्टमर आता है वो डायरेक्ट आके टेबल पे बैठ जाता है और फिर वहाँ से बैठ के वो ऑर्डर प्लेस करते हैं वेटर के थ्रू। तो ज़ाहिर सी बात है वो रैंडमली टेबल्स पे बैठे होते हैं, लेकिन अगर वेटर आके बता देता है कि जी वो फ़लाँ टेबल पे बैठे हैं, टेबल नंबर 5 पे, या जैसे कि TG, जैसे कि टेबल ग्राउंड फ्लोर और 2, यानी कि टेबल नंबर 2 बनता है ये। तो टेबल ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 अगर आके आपको वेटर बताता है जी 2 नंबर टेबल पे जो लोग बैठे हुए हैं, वो 2 की कैपेसिटी वाले, तो उनका ऑर्डर है। तो आप उधर का सिलेक्ट कर दें कि जी ये जो 2 टेबल्स हैं ये बुक हो गए, मतलब ये 2 लोग इसके ऊपर बैठ गए, तो वो रेड हो जाएगा। तो नेक्स्ट जब आप अपनी स्क्रीन से देख के आप बता सकेंगे कि जी मेरे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे कौन-कौन सा टेबल इस टाइम रिज़र्व है और कौन-कौन सा टेबल फ्री है। और ये टेबल ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएगा जब आप उसका जो बिल है, उसका जो जो फाइनल बिल है, जब उसका वो फाइनल बिल हो जाएगा तो ये टेबल खुद ही रिलीज़ हो जाएगा यहाँ से। तो मैं इसको यहाँ पे सबमिट करता हूँ। अब सबमिट करने के बाद हम इसको नेक्स्ट लेके चलते हैं, वो ये कि मैंने सेलेक्ट किया था यहाँ से फैमिली साइज़ पिज़्ज़ा, एक मैंने फैमिली पिज़्ज़ा इस टेबल पे भेजा है और एक इस टेबल के ऊपर हम कोक 300 ml ये भेज देते हैं, एक इसके अंदर हम 300 ml ड्यू जो है वो कर देते हैं। लीजिए ये 2-3 चीज़ों का ऑर्डर है जो हमने टेबल पे प्लेस कर दिया। अब इस ऑर्डर को जब मैं यहाँ से करूँगा प्लेस ऑर्डर, तो ये यहाँ पे मुझे कहेगा जी पहले आप वेटर सेलेक्ट कर लें। तो वेटर अभी मेरे पास 2 हैं, तो मैं 2 में से हैदर नामी जो वेटर है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ज़ाहिर-सी बात है जो कस्टमर मेरे पास डाइन इन कर रहा है उसका नाम होना ज़रूरी नहीं है, बगैर नाम के भी आप उसका बिल बना सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कस्टमर का नाम और उसका नंबर ले लेते हैं तो इसमें अल्टीमेटली आपको ही फ़ायदा है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप उनको व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों में आपको हेल्प हो जाती है। तो अभी सिंपल ऐसे है कि आप इसको यहाँ पर ऑर्डर इसका प्लेस करेंगे, जैसे ही इसका ये ऑर्डर बनेगा तो ये सीधा इसका ऑर्डर किचन में प्रिंट होके निकल जाएगा। किचन के अंदर आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए, तो वो प्रिंटर हमारे सॉफ्टवेयर से अटैच होता है, तो जैसे ही आप ऑर्डर मतलब प्लेस करते हैं तो किचन में उसकी KOT जो है वो प्रिंट हो जाती है। अब जो किचन वाले हैं वो उस ऑर्डर को रेडी करेंगे और रेडी करने के बाद वो उस ऑर्डर को, अगर आप चाहें तो किचन के जो पैनल्स हैं इसको मैं यहाँ पे ओपन करूँ और मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ किचन पैनल ओपन करके। ये आपको बेल की आवाज़ आ रही होगी शायद, कि जो मैंने ऑर्डर अभी यहाँ से प्लेस किया था, ये वाला वॉक इन कस्टमर का एक ऑर्डर हमने पहले हमारा चल रहा था, जिसको टेक अवेज़ का था, और एक अब हमारा चल रहा है वॉक इन कस्टमर का। 2 ऑर्डर अब हमारी तरफ से यहाँ से लगे हुए हैं और किचन में जाके देखें तो किचन में भी वो 2 ऑर्डर ही चल रहे हैं। जो हमारा ऑर्डर था पहले वाला, उसको जो लोडेड फ्राइज़ का था और ये फैमिली डील का था। इसके अंदर अब क्या है कि किचन वाला जो लोग हैं अगर तो वो खाली प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो उनके सामने ये स्क्रीन है ही नहीं, वो प्रिंटर से जो पर्ची निकलेगी, इनवॉइस उसको देख के बनाएँगे और वो काउंटर पे इन्फॉर्म कर देंगे कि जी ऑर्डर रेडी है और वो ऑर्डर बाहर पहुँचा देंगे। लेकिन अगर आप किचन के अंदर स्क्रीन यूज़ करते हैं प्रॉपर, और मतलब आप कोई बड़े साइज़ का टैब यूज़ कर सकते हैं, टैब के ऊपर ये ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो जो किचन वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, वो पहले किसी भी ऑर्डर को ऐसे सेलेक्ट करके और फिर उसको क्या कहते हैं सेलेक्ट ऑल करके ऐसे करेंगे और वो यहाँ पे से करेंगे पहले कुक करने के बाद जब वो कुक रेडी हो जाता है तो वो इसको सेलेक्ट ऑल करके यहाँ पे कर देंगे डन, कि ये हमने कुकिंग स्टार्ट की और प्रिपरेशन करने के बाद अब ये ऑर्डर हमारी तरफ से डन हो गया, कंप्लीट हो गया। तो जो ऑर्डर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा उसका डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि जी ये देखें अब आपको बेल रिंग हुई है, जिससे आपको पता चला है कि जी कौन सा जो ऑर्डर है वो अंदर रेडी हो गया। वो क्योंकि मैंने उसे 2 दफ़ा कर दिया था, इधर 2 दफ़ा शो हो गया। अब ये ऑर्डर आप यहाँ पे सर्व कर सकते हैं कि अपने कस्टमर को बस आपने दे दिया। और जबकि अगर मैं इधर आऊँ तो जो ये वाला ऑर्डर है हमारा टेबल नंबर 2 का, जो डाइन इन का इधर से ऑर्डर था, डाइन इन का ऑर्डर भी अगर मैं यहाँ से कंप्लीट करता हूँ कि जी सिलेक्ट ऑल के जी सारी चीज़ें ओके हो गई हैं, हमने कुक कर दिया उनको और सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सिलेक्ट ऑल करके मैंने कर दिया डन, कि हमारी तरफ से रेडी हो गई। अभी उसका टाइमर हालाँकि चल रहा था कि फ़र्ज़ किया उसको 12 मिनट लगने थे, 15 मिनट लगने थे। जो कुकिंग टाइम है जब हमने अपनी रेसिपीज़ बनानी है, उसके अंदर हम एडजस्ट करते होते हैं कि किस प्रोडक्ट को बेक होने में कितना टाइम लगता है। डन कर दिया, यहाँ से ऑर्डर ये कंप्लीट है। अब इधर आके देखें तो यहाँ पे आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा कि जी फ़लाँ-फ़लाँ जो चीज़ है उसको ऑर्डर जो है वो रेडी हो गया। तो अब आप यहाँ से उसको सर्व कर सकते हैं। जितने भी ऑर्डर्स आपके पास यहाँ पे नोटिफ़िकेशन में आते जाएँगे, आप उसको यहाँ से सर्व करते जाएँगे। और फिर आपके पास ये किचन का और आपका जो काउंटर है, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन चल रही है। अब ये ऑर्डर आपने तो कस्टमर को सर्व कर दी है, इसलिए आपके यहाँ पे नोटिफ़िकेशन ज़ीरो हो गया, लेकिन अभी कस्टमर ने उसका बिल पे नहीं किया। ज़ाहिर-सी बात है कस्टमर अभी खा रहा है। जब जो टेक अवे का है, सपोज़ टेक अवे का ऑर्डर जब आपने टेक अवे वाले को दिया, तो अब आपने उसको
इनवॉइस देनी है। टेक अवे वालों को आप इनवॉइस देंगे क्योंकि टेक अवे वाले ने तो बस फाइनल आपको ऑर्डर करना था, जब वो चीज़ें पूरी हो गई उसने आपको बिल पे कर देना है, तो उसको आपने यहाँ पे इनवॉइस पे क्लिक किया और वो आपको कैश में दे रहा है, इजी पैसा, जैज़ कैश, जिस भी फॉर्म के अंदर दे रहा है वो आपने कैटेगरी वहाँ से क्लिक किया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है बाज़ दफ़ा कि अब कस्टमर है वो कहता है जी 5,000 रुपये आप मुझसे कैश में ले लें, ठीक है, जो 450 रुपये मेरे पास अभी नहीं है वो मुझसे आप जैज़ कैश ले लें। तो आपने कैश पे आके यहाँ पर कर देना है 5,000 के 5,000 आपने उससे लिए कैश में, ठीक है। और जो बाकी पैसे बचते हैं यानी कि 450 रुपये वो कह देता है कि जी मैं आपको कर देता हूँ जैज़ कैश, उसने आपको कर दिया जैज़ कैश। ले जी पेमेंट आपकी पूरी कंप्लीट हो गई, पेएबल कितना था उसने पे पूरे कर दिए। अब आप उसको यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। इस तरीके से आपने उसका बिल बना दिया। ये वो उसका हमने ये बिल प्रिंट होके इनवॉइस से निकल आएगा। जो प्रिंटर साथ लगा होगा उस साइज़ का बिल निकलेगा। थर्मल प्रिंटर होगा तो थर्मल प्रिंटर के साइज़ का होगा, और अगर आप बड़े प्रिंटर पे लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन बेटर तो थर्मल प्रिंटर ही होता है इसके लिए। और अब जो सेकंड बिल है, अब ये वो कस्टमर है जो डाइन इन कर रहा था, जो हमारे पास हमारे रेस्टोरेंट में बैठ के हमारे टेबल्स पे बैठा हुआ था और वो खाना खा रहा है, जो चीज़ें मतलब फ़ास्ट फूड ले रहा है। और उसके बाद ही वो कस्टमर कहता है कि जी मुझे तो इसमें एक चीज़ और लेनी है, यानी कि उसको याद आता है कि यार ऐसा करो, एक ना लोडेड फ्राइज़ और ले आओ। तो अब क्या आपने करना है, आपने उसी के यहाँ पे वॉक-इन कस्टमर को सिलेक्ट करना है, ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ पे नीचे आके करना है मॉडिफाई ऑर्डर। आपने उसी का जो है ना ऑर्डर वो ही मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई करेंगे तो इधर आ जाएगा उसका ऑर्डर, और यहाँ पे आप लोडेड फ्राइज़ ऐड कर देंगे। कौन से लोडेड फ्राइज़ करने हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। आपने जी 500 वाले लोडेड फ्राइज़ किए, और अब यहाँ पर इसको आप ऐड टू कार्ट कर देंगे इधर ऐसे सिंपल। लीजिए अब लोडेड फ्राइज़ भी उसके बिल में ऐड हो गए। अब देखिए उसका बिल इंक्रीज़ होता जा रहा है, और अगर मैं यहाँ पे इसको करूँगा प्लेस ऑर्डर, अब ज़ाहिर सी बात है जो आपने लोडेड फ्राइज़ का उसका ऑर्डर लिया वो किचन में भी तो भेजना है आपने। आप यहाँ पे अपडेट करेंगे तो जैसे ही आपने लोडेड फ्राइज़ का यानी कि ऑर्डर किया, तो किचन के अंदर भी अल्टीमेशन चलेगा कि जी एक जो लोडेड फ्राइज़ हैं वो रेडी करना है। अब आपने जब वो सारे लोडेड फ्राइज़ बन गए, उसको सर्व हो गए, सारा सेम प्रोसेस वैसे ही चल गया आपका। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अब कस्टमर कहता है कि जी ठीक है, मुझे जो बिल है ना वो प्रोवाइड करें, मैं पेमेंट करता हूँ और अब मैंने जाना है। तो आपने यहाँ से कस्टमर का जो ये बिल है इसको सेलेक्ट करना है जो रनिंग ऑर्डर में यहाँ पे नज़र आ रहा है, और यहाँ पे आपने क्लिक करना है इनवॉइस पे। अब जब आप इनवॉइस पे करेंगे तो ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि जी जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है कि जी बिल ना लोग आधा-आधा भी पे करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर सिंगल बिल पे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हम नॉर्मली सिंगल बिल की ही प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादातर लोग सिंगल बिल ही पे करते हैं। कोई एक बंदा बिल पे कर रहा होता है तो आप सिंगल बिल पे करेंगे, और यहाँ से सेम वही प्रोसेस कि आप सारी की सारी पेमेंट किसी एक पेमेंट मेथड से भी ले सकते हैं, और अगर अलग-अलग लेना चाहें तब भी ले सकते हैं। हो सकता है वो आपको बैंक कार्ड से कह के जी मैं अपने कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ, तो आप उसके कार्ड से, आपके पास पीओएस वो मशीन होनी चाहिए, कार्ड रिसीवर, जिससे आप पेमेंट रिसीव करते हैं। तो आपने पेमेंट रिसीव करके यहाँ पे उसकी पेमेंट कार्ड के थ्रू लिख देनी है। आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट भी इधर कार्ड की पेमेंट शो हो जाती है। वैसे तो सारी पेमेंट इसी तरह से शो होती है, जैसे कि आपको कोई भी मेथड आप सेलेक्ट करें कि जी ईज़ी पैसा में लेनी है पेमेंट, और अगर पूरी पेमेंट ही वो तो आपको कर रहा है तो फिर आपको यहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप बनी बनाई पेमेंट के ऊपर ऐसे क्लिक करें तो पेमेंट यहाँ पर आ जाती है, और अगर उसे डिस्काउंट देना हो तो आप उसे डिस्काउंट भी दे सकते हैं बिल के ऊपर। जैसे मैं इसे क्रॉस करूँ तो जी वो कैश देने लगा है, तो आपको वो कहता है कि सर 4,290 बनते हैं, तो मैं आपको 4,000 ही दे देता हूँ। या आप उसे कहते हैं ठीक है हम 290 आपको डिस्काउंट करना चाह रहे हैं, तो आप डिस्काउंट पर आएँ यहाँ पर। और जैसे मैंने पहले बताया था कि आप एग्जैक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं, आपने परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे उसको 400 नहीं 290 रुपये आपने उसको डिस्काउंट कर दिया। आपने 290 डिस्काउंट किया, अब उसका कितना बिल बन गया 400। तो आप 400 वो आपको पे कर देता है कैश में, वो आपने कैश रिसीव किया और आपने उसको सबमिट कर दिया। ले जी अब जब आपने उसका फाइनल इनवॉइस बना दी ना, तो तब ये क्लियर हो गया अब कस्टमर। ये याद रखिएगा कि जो बिल होता है, बिल आपने सिर्फ उस वक्त बना के देना है जब आपने इंटरनली अपने रेस्टोरेंट के अंदर ही इस ऑर्डर के लिए कोई फिजिकल प्रूफ यूज़ करना है। तो यानी कि बिल ये हो सकता है कि एक कस्टमर ने आके ऑर्डर दिया, और कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स होते हैं जिसके अंदर प्रैक्टिस ये चलती है कि किचन के अंदर ना तो वो प्रिंटर यूज़ करते हैं, ना कुछ और करते हैं ऐसा। तो ये कि आप बिल प्रिंट करें और वही जो पर्ची है वो अपने किचन में दे दें, और जब वो सारा आप अपना प्रोसेस कर लें, जब कस्टमर आपको कहे कि ठीक है जी मुझे फाइनल बिल इनवॉइस दो, तो फिर आपने उसको इनवॉइस बना के देनी है। इनवॉइस ही असल में आपकी फाइनल एक डॉक्यूमेंट है जो आपके कस्टमर के हाथ में जाके फिर वो अपने साथ ले जा सकता है।
ठीक है, ये आपको मैंने बेसिक बताया है कि आप सेल वाली स्क्रीन कैसे यूज़ करेंगे। ये बेसिकली कैटेगरीज़ हैं, अगर आप बेवरेजेस में आते हैं, बर्गर्स में, पिज़्ज़ा में, डील्स में, जिस भी तरह से आना चाहें वो देख सकते हैं। दूसरा ऊपर ये है कि कोई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो स्पेशल प्रोडक्ट्स बनाते हैं कि जो सिर्फ़ वेजिटेरियन लोगों के लिए होती हैं, तो आप अपने मेन्यू में अगर वेजिटेरियन पे करते हो तो सिर्फ़ वो प्रोडक्ट्स ही आ जाएँगी जिसमें सिर्फ़ सब्जियाँ यूज़ हुई हैं, यानी कि गोश्त वाली कोई चीज़ यूज़ नहीं हुई हुई। बेवरेजेस करना चाहें तो वो आ सकते हैं, कॉम्बो अपनी डील्स आप करना चाहें, ये सिंपल है कैटेगरीज़ एग्ज़ैक्ट, और ये ऊपर है कॉम्बो ऑफ़र्स के साथ। अगर आपकी कोई प्रोमो डील अभी चल रही है, तो वो डील भी आप यहाँ पे बना के सिंपल उसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और अगर क्या कहते हैं आपके जो टेबल्स हैं आप उसको देखना चाहें कि अभी जी कौन से टेबल रनिंग में यूज़ हो रहे हैं, कौन से हो चुके हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप बिल क्लियर कर देते हैं तो सारे टेबल जो है वो फ्री हो जाएँगे। तो वही हुआ कि अगर आपने रनिंग ऑर्डर सारे क्लियर कर दिए हैं, तो सारे टेबल्स इस टाइम अवेलेबल हैं, आप किसी को भी अगेन यूज़ कर सकते हैं। टेबल्स के बारे में मैं एक चीज़ आपको और गाइड कर दूँ कि ये जो टेबल्स हैं ये आप अपने रेस्टोरेंट के हिसाब से सारे सेट कर सकते हैं। अगर आपका रेस्टोरेंट सिर्फ सिंगल फ्लोर का है तो आप सिर्फ एक फ्लोर ही इसके अंदर बना सकते हैं और उसके अपने जो टेबल आपने ऑलरेडी सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग आप ये सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपका रेस्टोरेंट डबल फ्लोर है, ट्रिपल फ्लोर है, जितने फ्लोर्स का है उस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये कंपल्सरी नहीं है कि ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं एग्जैक्ट वही होंगे, आप इसे अपने रेस्टोरेंट के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। तो ये आपके डाइन-इन्स के ऑर्डर्स आपको पता चल जाते हैं यहाँ से कि डाइन-इन का किस-किस पे चल रहा है। ये आपके टेक अवेज़ के ऑर्डर्स आ जाते हैं, यहाँ से आपकी डिलीवरीज़ का आपको पता चलता रहता है। तो इस तरीके से बहुत सिंपल स्क्रीन आपके सामने अवेलेबल है। आप जिसके अंदर ऑर्डर और क्या कहते हैं रीप्रिंट केओटी कर सकते हैं। मतलब बहुत सिंपल है, जब आप इसे यूज़ करना शुरू करते हैं, तो आपको बहुत आसानी से समझ आती रहती है। बाकी मज़ीद भी अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, वो भी हम आपको बता सकते हैं और बाकी जो नेक्स्ट मज़ीद वीडियोज़ हैं उसके अंदर मज़ीद भी डिटेल्स जो है वो चीज़ों की गाइड की हुई है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।